तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ससुराल का जो घर है मेरा जो बंगला है वो शेयर कर रही हूँ, दिखला रही हूँ आप लोगों को। तो ये आप जब अंदर आते हो तो सीढ़ी रूम आपको मिलता है जो नीचे सेकंड फ्लोर पे जाता है, थर्ड पे जाता है, छत पे जाता है यानी कि, और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। तो इस सीढ़ी से आपको ऊपर जब आप आते हो कुछ इस तरह का नीचे, और जब आप ऊपर आते हो तो सामने कुछ इस तरह का आपको लुक दिखता है। यहाँ पे हूँ मैं और आपको लेके चलती हूँ अम्मा जिस बेडरूम में रहती हैं उस बेडरूम में लेकर के चलती हूँ। ये है, ये देखिए, ये सीढ़ी से आप चढ़ के आते हो। साइड में यहाँ पर जो है आपको अभी जस्ट घर में कलर पेंटिंग वगैरह का काम ख़त्म हुआ है, इसलिए घर में अभी कर्टेन नहीं लगा हुआ है। रेनोवेट हुआ है घर एक्चुअली, तो घर में अभी आपको कर्टेन वगैरह आपको विंडो में नहीं दिखेगा। तो ये अम्मा का बेडरूम है, इसमें ये पापा का फ़ोटो रखा हुआ है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये गणपति हैं, साईं बाबा है, ये सब जो है वो रखे हुए हैं कुछ इस तरह का जो है। अब ये जो आप देख रहे हो अम्मा के रूम से अटैच ये जो है वो बालकनी है, और ये जो बालकनी है काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये दो पार्ट में बालकनी है। एक पार्ट जो बालकनी का है वो रूम से एकदम अटैच है, और एक जो बाहर जो स्टाफ रूम है उसके ऊपर का वो जो छत देख रहे हो तो काफ़ी बड़ा सा वो पोर्टिको जैसा बना दिया गया है, जिसमें नीचे जो है वो आपको सीढ़ी दिया गया है। तो बाहर जो बगीचे में वो आम का पेड़ या फिर अमरूद वगैरह का पेड़, ये देखिए गोल्डी किस तरह से आपको दिखला रही है ना, ये काफ़ी बड़ा सा पोर्टिको है। यहाँ पर जो है अमरूद का पेड़ जो है वो मीन्स अमरूद फला हुआ है। हम लोग क्या करते हैं वो आराम से अम्मा के बालकनी में जाते, फिर पोर्टिको में जाते, और यहाँ से जो है अमरूद जो है सो कि वो तोड़ करके खाते हैं। कुछ इस तरह का आपको कैंपस दिखता है। अब ये देखिए कुछ इस तरह से वो कलर, अभी जस्ट घर रेनोवेट हुआ है तो घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये अम्मा के रूम का विंडो है। बहुत ही खूबसूरत घर, अपना घर तो सबको खूबसूरत लगता है, बट सही पूछो तो मेरे ससुराल का घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मेरे फादर इन लॉ का बनवाया हुआ ये घर है, और फादर इन लॉ जब इसको बनाए थे तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, हर एक चीज़ को, अम्मा सोई हुई है, आप देखिए थोड़ा सा आपको अम्मा का जो है सो कि आपको लुक दिखा है। ये जो है ये बाथरूम है, ये कॉमन बाथरूम है, ठीक है। गोल्डी अच्छे से आपको नहीं दिखलाई थी, वो अम्मा का एक्चुअली बाथरूम है, सॉरी गलती से कॉमन बोली। अम्मा के बेडरूम से वो अटैच जो है सो कि ये बाथरूम मीन्स अम्मा के बेडरूम से आप निकलते हो और बाहर ये जो है ये बाथरूम है जिसको अम्मा यूज़ करती हैं। और ये जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हो, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये लिविंग रूम का दरवाज़ा था, और वो जो है अगर कोई आता है तो उसको बाहर के में घर के तरफ से आने की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से ही अंदर जा कर के बाथरूम को यूज़ कर सकता है। और ये जो है हमारा जो है लिविंग रूम बोल दो, सेकेंड लिविंग रूम बोल दो, एक और लिविंग रूम है जो आपको मैं दिखलाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोगों का जो गप्पा चलते रहते हैं, यहाँ पे बैठते हैं मैं, चाची, अम्मा, श्वेता रही तो श्वेता, जो भी आए गए हैं सबके साथ बैठ के गप्पा चलता है। और ये जो आप देख रहे हो वो वॉश बेसिन है, और ये जो है बहुत ही खूबसूरत रेनोवेट अभी घर हुआ है, तो रेनोवेट जो हुआ है उस पर मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट यही लगा है। बहुत प्यारा लग रहा है ये वॉश बेसिन, और उसके ऊपर जो ये टाइल्स का काम है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। तो कुछ इस तरह का ये है, ठीक है, जो कि अपने आप में मुझे बहुत खूबसूरत। नीचे जो आपको देख रहे हो वो नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर का मीन्स आंगन आप उसको बोल सकते हो, या आप बालकनी, बड़ा सा शहर में बालकनी आप बोल सकते हो, पोर्टिको बोल सकते हो। अब ये जो है ये डब्लू जी का बेडरूम है। डब्लू जी जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं मुझसे उनको नहीं पता होगा, गुड्डू के छोटे भाई हैं डब्लू जी, यानी कि अमिताभ सिन्हा उनका नाम है। तो उनका श्वेता का बेडरूम है, ये रेनोवेट हुआ है। तो जैसे मैं आपको बताई थी कर्टेन वगैरह आपको नहीं मिलेगा लगा हुआ। तो ये जो है ये डब्लू जी का बेडरूम है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का दो आपको विंडो मिल जाता है, एक इधर एक बैक साइड आपको विंडो मिल जाता है। और पीछे जो गोदरेज के पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पर बालकनी है। पापा उस ज़माने में घर बनाए थे, 90 में घर बना था, 89 या 90 में ये घर बना था। और उस टाइम में भी जो है वो टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं ना,
वो टेम्पर्ड ग्लास था उस ज़माने में। अगर आप कर्टेन नहीं भी लगाते हो तो भी आपको मीन्स बाहर से अंदर से कुछ दिखता नहीं है, बट फिर भी हम लोग वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि भैया खूबसूरत भी लगेगा तो कर्टेन लगाते। ये वार्डरोब है श्वेता के रूम का। और यहाँ पे अभी तो घर अस्त व्यस्त ही हैं। ऊपर में भी एक जो है वो लॉफ्ट जो है दिया हुआ है, जिसके अंदर आप कुछ भी ब्लैंकेट फ्लैंकेट सब आप डाल सकते हो। आइए अब WG के बाथरूम की तरफ ले चलते। सब कुछ रेनोवेट हुआ है। एक छोटा सा मिरर है, साइड में बड़ा सा मिरर है जहाँ पे आप साड़ी वगैरह पहन सकते हो आराम से। और आपको बड़े मिरर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि आपको बग ढूंढने की परेशानी बाथरूम के अंदर ही है। और नॉर्मल जो वो कमोड होता है और जो सार होते हैं, सार ये सब होता है, ये सब रखा हुआ है। बाथरूम का फ्लोर भी बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली ओवरऑल बाथरूम बहुत खूबसूरत लगा। ये जो रेनोवेट हुआ है उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं खुद भी देख रही थी, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ इस तरह का WG का बाथरूम है। चलिए अब WG के रूम से बाहर आ जाते हैं। चलिए अभी ये वंस अगेन आपको अब मैं लेके चलती हूँ सेकेंड लिविंग रूम में। वहाँ पे गणेश खड़े हैं और वो अम्मा के साथ गप्पा कर रहे हैं। रात के बज रहे थे 9:15 हो रहा था, हाँ 9:15 हो रहा था। और अभी ये जो ठीक लिविंग रूम के ऊपर ये वॉच लगा हुआ है, जो भैया आते जाते कहीं से भी आप टाइम को देख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए ये ओवरऑल आपने ये सब देख लिया। अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। आ जाइए। गुड्डू बैठे हुए हैं और वो टीवी देख रहे थे। काफ़ी बड़ा सा एक्चुअली जो ये लिविंग रूम है इसको ले लीजिए, और जो सेकंड जो लिविंग रूम आपको दिखलाई थी वो दोनों लिविंग रूम को अगर आप जोड़ देते हो तो पुणे का जो मेरा फ्लैट है वो फ्लैट उतने का 1000 स्क्वायर फीट का जो है लिविंग 800 स्क्वायर फीट का तो ये लिविंग रूम ही है। 200 स्क्वायर फीट का वो बाहर वाला है। तो 1200 स्क्वायर फीट का ये पकड़ लीजिए, उतने में तो फ्लैट आ जाते हैं 2 BHK फ्लैट। तो यहाँ पे साइड में मंदिर एक छोटा सा जो है वो अम्मा का रखा हुआ है। ये जो क्रॉकरी के आप सामान देख रहे हो सब मेरे फादर इन लॉ उस समय लाओ पाला के या फिर किसी चीज़ के नेपाल में मिलते थे, इंडिया में नहीं मिलता था। तो बहुत क्रॉकरी के शौकीन थे, तो वो सब कुछ वहाँ से लेकर के वो आते थे। तो अभी सोफ़ा सेट चेंज करना है, बट वो अभी नहीं चेंज होगा। तकरीबन 3-4 महीने या 5-6 महीने के बाद जो है वो सोफ़ा सेट सब चेंज होगा। ये जो आप ऊपर में जो आप देख रहे हो जो क्या बोलते हैं उसके, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ये जो भी अभी है ये मेरे फादर इन लॉ कहाँ से लाए थे, ये भी शायद नेपाल से या फिर चाइना से, पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। कुछ तो कहते हैं सब कि वहाँ से मेरे फादर इन लॉ मंगाए थे और लगाए थे। कुछ इस तरह का जो है आपको लिविंग रूम है, जिसमें लोग जब आते हैं बाहर से तो उनको भैया आप बैठा सकते हो और आप गप्पा जो है वो आप कर सकते हो। काफ़ी बड़ा जो है 800 to 900 स्क्वायर फीट का जो है वो लिविंग रूम ही है मेरा। अब वो लिविंग रूम से भी अटैच आपको बड़ा सा जो है आपको बालकनी मिल जाता है, बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर आप जहाँ पे आप 4 चेयर से 6 चेयर आराम से आप 4 चेयर तो हम लोग लगा ही लेते हैं छठ के टाइम में, तो 6 चेयर आप लगा सकते हो और एक टेबल लगा सकते हो। और आपका जो है वो मस्त शाम की जो चाय होती है वो आप पी सकते हो। यहाँ पे आप देखिए ऊपर से पोर्टिको से आप आराम से नीचे यानी कि बालकनी से आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, मौसम का मज़ा लीजिए। कुछ इस तरह का कलर जो है वो जो टाइल्स जो है वो टाइल्स नहीं बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं गोल्डी, जो कलर किया हुआ है ऊपर से वो ऑरेंज कलर का, बताओ जल्दी। जो ऑरेंज रूफ़, हाँ रूफ़ का जो कलर है वो ऑरेंज किया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से लिविंग रूम से और निकलते हैं एक और बेडरूम के तरफ। जो बेडरूम जो है अभी तत्काल जो है अम्मा जो है उसे स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, बट एक्चुअली जो है वो एक और रूम है जिसका किचन जिसका प्लास्टर वगैरह वो सब कुछ जो है वो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, बाथरूम भी सब कुछ बना हुआ। फ्यूचर में वो बच्चों के वो रूम होने वाले हैं, चारों बच्चों के रूम होने वाले हैं फ्यूचर में वो। लेकिन अभी तत्काल जो है वो अम्मा का, ये मेरे फादर इन लॉ है जिनका बनाया हुआ ये पूरा घर है।
जो 1991 में बना था और गजब का घर बना था। उस टाइम में हर एक चीज़ को सोच के मेरे फादर इन लॉ बनाते। गोल्डी हर एक फर्नीचर को देख के बोलती है कि बाबा को उस टाइम में पता था कि मेरे पोते जो हैं, आप पोती जो हो है वो थोड़े हेल्दी होंगे, तो भैया सारे फर्नीचर थोड़ा सॉलिड बनाओ जो मेरा पोता पोती बैठे भी तो टूटे नहीं। तो जब ये टेबल के ऊपर जो भी आप टेबल सब देख रहे हो सब टीक वुड के बने हुए हैं, और जितना ऊपर में आपको दरवाज़ा दिखता है, जितने आपको खिड़की दिखें, सब जो है सागवान की लकड़ी और टीक वुड की लकड़ी से ही बना हुआ है। ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हो उस ज़माने में पूरा टीक वुड का बना हुआ डाइनिंग टेबल है। ये एक और रूम है जो बच्चों का रूम होने वाला है बहुत जल्द, और ये पूरा सब कुछ किया हुआ, टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सिर्फ इसके जो बाथरूम है इसका फिटिंग करना बाकी है। ये बाथरूम अभी ये स्टोर रूम के रूप में तैयार किया गया है। इस बाथरूम में प्लास्टर वगैरह सब कुछ किया हुआ है, सिर्फ पाइप वगैरह सबको बस भैया कमोड लाओ और फिक्स कर दो, बैठा दो, और ये आपका जो है सो कि रूम जो है वो रेडी हो जाएगा बच्चों का। तो यही वाली बात है। ये अभी तत्काल अम्मा का और छोटी चाची का जो है ये स्टोर रूम है, यहाँ पे मिक्सी रखा हुआ है। तो चलिए इस रूम को कर देते हैं बंद। और अच्छा हाँ, और गोल्डी उसका नाम रखी है तिजोरी रूम, कि अम्मा का तिजोरी रूम है। ये इन्वर्टर यहाँ पे रखा हुआ है भैया, लाइट जाती है तो बिना लाइट के काम चलता नहीं है। मैं अपना बेडरूम जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रूम टूर में आपको दिखलाने वाली हूँ। मैं अपना बेडरूम टूर आपको बाद में अलग से देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये अभी आपने ये देखिए कुछ इस तरह का आपको बीच में एक पिलर जैसा मिलता है। अब आप चलते हैं ये कुछ यहाँ पर। अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं। किचन में जाने के लिए आपको 3 सीढ़ी को मीन्स सीढ़ी से चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। टाइल्स इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत ये टाइल्स लगता है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। मीन्स जब लाइट ऑफ हो जाता है तो ये किचन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी भी थोड़ी बहुत सफाई घर में बाकी ही है। तो ये देखिए आपको 1 2 देन 3 देन 4th और आप किचन में आ गए। अब यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरह का जो है आपको सीढ़ी पे जो स्टेयर्स जो है उसमें कुछ इस तरह का पिलर बना हुआ है, और पूरा स्टील का जो है आपको सीढ़ी जो है वो दिया गया है साइड में इस तरह से पकड़ने वाला, ताकि भैया आप आराम से कंफर्टेबल होकर के आप किचन में आ सकते हैं। अच्छा, किचन में अभी ट्रॉली का काम जो है होना बाकी है, क्योंकि जैसे मैं आपको बोली हूँ कि रेनोवेशन का काम चल ही रहा है। तो फिर भैया धीरे धीरे मीन्स अभी सिर्फ एक किचन जो है वो बनाना बाकी है। मीन्स किचन सब कुछ बन चुका है, सिर्फ एक ट्रॉली जो है वो बाकी है। ये जो टाइल्स का सिलेक्शन था ये गुड्डू सेलेक्ट किए थे। टाइल्स बहुत गुड्डू को पसंद आया, और जब मैं गई तो मुझे भी बहुत पसंद आया। आप लोग का बीच में क्वेश्चन था कि अम्मा कहाँ हैं, गुड्डू कहाँ हैं। सुतापा जी हमेशा पूछती थी कि आप अम्मा के बारे में नहीं बताती, अम्मा कहाँ हैं। तो ये घर रेनोवेट हो रहा था तो अम्मा मुजफ्फरपुर चली गई थी, यानी कि घर चली गई थी, और अम्मा को लेकर के गुड्डू गए हुए थे। और वहाँ पे गुड्डू तकरीबन नहीं भी तो 25-26 दिन थे, और गुड्डू वहाँ पर यही सब काम जो है वो अम्मा के साथ मिलके कर रहे थे। तो इसीलिए मैं उस टाइम में आपके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो ये किचन आपने देख लिया, बहुत खूबसूरत किचन है। किचन से भी अटैच जो है सो आपको एक जो है वो बालकनी मिल जाता है, जो ड्राई बालकनी आप उसको बोल सकते हो। एक्चुअली किचन से 2 बालकनी अटैच है, एक ये बालकनी अटैच है जो जिसको आप ड्राई बालकनी बोल सकते हो। इसमें भी वॉश बेसिन लगा हुआ है और सिंक लगा हुआ है, सॉरी, और यहाँ पर भी सब कुछ किया हुआ है। और एक किचन में आप एक दरवाज़ा देखे हो राउंड पैटर्न का, अभी आपको मैं फिर से दिखलाती हूँ। वहाँ पर भी जो है एक बालकनी है, यानी कि किचन में आपको 2 बालकनी मिल जाता है। एक ड्राई बालकनी मिल जाता है, और दूसरा जो आपको बालकनी मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे आराम से जो है आप ये बैक साइड आपको बालकनी मिलता है, वो फ्रंट साइड आपको बालकनी मिलता है, जो कि भैया खाना पकाते पकाते अगर ऊब गया, अगर आपको दुनिया के दर्शन करने हैं कि रोड को देखना है, या फिर कोई आ रहा है जा रहा है उसको देखना है, तो आप देख सकते हो। और वो जो है बालकनी का दरवाज़ा जो है वो भी आपको मैं दिखलाने वाली हूँ। कुछ इस तरह का ओवरऑल लुक जो है किचन का। तो वहाँ पर जो है चिमनी का, यहाँ पे एग्जॉस्ट का जो है वो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट लगाना है।
आप चिमनी लगा सकते हैं, तो आपको अगर चिमनी लगाना है तो आप चिमनी लगा सकते हैं। ये इंदू माँ जो है बर्तन धो करके वहाँ पर रख दी। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो साइड में ऑरेंज कलर का, वही एक दरवाज़ा, उसको उससे जब आप जाते हो बाहर तो एक और बालकनी है जो कि काफ़ी बड़ा सा बालकनी है, जिसमें उस बालकनी में आराम से आप 2 चेयर लगा करके एक टेबल, राउंड टेबल रख करके आप बैठ सकते हो। तो पापा बहुत सोच के जो है वो घर जो है बनाए थे, हर एक चीज़ इतना प्यार से बनाए थे, क्या ही मैं आपको बताऊं। अब चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं और ऊपर चलते हुए आपको मैं लेके चलती हूँ नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं, घर को रेंट पे लगा रखा है। तो अभी आपको सीढ़ी से नीचे आना होगा, कुछ इस तरह से आपको नीचे आना होगा। जब आप नीचे आते हो सीढ़ी से तो यहाँ पर आपको मोटर रूम मिलता है, जो रेंटर लोगों के लिए, जो रेंट पर आते हैं उनके लिए। पीछे से भी एक दरवाज़ा आपको दिख जाता है। और ये जो है रेंट, अभी जस्ट अभी रेंटर गए हैं तो पूरे घर को की सफाई हुई है, पूरा वॉल वगैरह साफ़ हुआ है। ये किचन है, पूरा वॉल वगैरह साफ़ हुआ है, तो इसलिए आपको वॉल थोड़ा सा जो है गीला लग रहा है। और अभी बहुत जल्द जो है नीचे भी पेंटिंग वेंटिंग सब होने वाला है। तो कुछ जितने रूम आपको ऊपर दिखते हैं उतना ही रूम आपको, सेम रूम आपको नीचे मिलते। ये अम्मा का बेडरूम था, ये अम्मा का बेडरूम था। और अभी अम्मा जो है नीचे जब रहती थी तो अम्मा का यही बेडरूम था, अम्मा पापा का। और यहाँ पर जो आप जब आते हो तो ये भी एक बाथरूम है, एक ये भी रूम है, एक ये लिविंग रूम है काफ़ी बड़ा सा, और उधर एक रूम है, उधर एक रूम है, और यहाँ रूम है। 5 रूम है। और यहाँ पर जो है आपको, आप चाहो तो शूज़ वगैरह रख सकते हो, या फिर आप कुछ चाहो तो शोकेस का डाल सकते हो। काफ़ी एंटीक, जो ये जो आप देख रहे हो ना दरवाज़ा, सब साउंड प्रूफ दरवाज़ा था सॉरी, साउंड प्रूफ दरवाज़ा था। अगर आप लिविंग रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हो तो अंदर में आप क्या बात करते हो बाहर किसी को सुनाई नहीं देती थी। ये सब पापा का एक एक चीज़ ख़रीद के लाया हुआ था। ये जो आप हैंडल देख रहे हो, सारे के सारे हैंडल पीतल के बने हुए हैं, सब पीतल के बने हुए, इतने हेवी। और ये जो आपको उस समय साउंड प्रूफ दरवाज़ा लगाया हुआ था कि अगर पापा किसी से अंदर में बात कर रहे हैं तो किसी को आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देगी कि अंदर पापा बात क्या करें। अब बाहर आ गई हूँ मैं, और ये बाहर से जो है आप देखिए, ये बड़ा सा पोर्टिको है बोल दो आप, बड़ा सा बालकनी बोल दो, जहाँ पे आराम से 8 कुर्सी आप लगा के और टेबल लगा करके जो है आप इसको आप बैठ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो ये गजब का खूबसूरत घर है। बाहर से कुछ इस तरह का जो है मेरा घर दिखता है, बहुत ही खूबसूरत मेरा घर दिखता है। बाहर से 2 फ्लोर का घर है, और ऊपर भी जो है आपको रूम मिल जाते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आई होप कि क्या बोल रही हूँ मैं, ओवर वॉइस दे रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।